हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और आज पुनः एक करियर गाइडेंस में आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूं, जिसमें प्यारे बच्चों आज हम बैंक पीओ की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं कि जैसे आप एसबीआई पीओ में जाना चाहते हैं या किसी अन्य बैंक में पीओ रैंक पर जाना चाहते हैं तो आपको कौन कौन से कोर्स करना चाहिए, आपको तैयारी कैसे करना चाहिए, संपूर्ण यहाँ पर एग्जाम पैटर्न पूरा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे रिलेटेड जो भी मैं बुक बताऊंगा उसे आप लोग फॉलो जरूर करना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप वहां से आप परचेस कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, बैंक पीओ का, यहाँ पे यदि पीओ का हम फुल फॉर्म देखें तो प्रोबेशनरी ऑफिसर इसे कहते हैं, मतलब इसका फुल फॉर्म है। बैंक के उच्च लेवल के पोस्ट प्यारे बच्चों पीओ के ही माध्यम से वहां पर है ना पदस्थ होते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें कि कौन सा बच्चा यहाँ पर बैंक पीओ का एग्जाम दे पाएगा, तो उसके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम, यानी मतलब किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। चाहे आप बीए किए हो, चाहे आप बीएससी किए हो, चाहे बीकॉम किए हो, जो भी सब्जेक्ट किए हो प्यारे बच्चों, जो भी सब्जेक्ट से हो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। बैंकिंग के क्षेत्र में जाने के पहले प्यारे बच्चों आपको जो है कंप्यूटर मतलब अच्छे तरीके से आना चाहिए, कंप्यूटर के आप एक्सपर्ट हो। क्यों? क्योंकि जितना भी एग्जाम होना है वो भी ऑनलाइन एग्जाम होना है, और आगे चलकर बैंकिंग का जितना भी काम होता है प्यारे बच्चों पूरा कंप्यूटराइज बेस्ड होता है। मतलब कंप्यूटर का ज्ञान आपको बेहतरीन होना चाहिए। तो ये ग्रेजुएशन के साथ साथ आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। आगे चलकर आप कर सकते हो, 2-4 महीने में इसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन का मतलब प्यारे बच्चों चाहे आप बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी नर्सिंग, एमटेक, बीटेक हो गया, एमबीबीएस हो गया, तो आपका ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स आपके पास होना चाहिए। ये तो नॉर्मल क्वालिफिकेशन है। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर क्या बैंक में जाने के लिए हमें कॉमर्स ही लेना जरूरी है? ऐसा नहीं होता। आप 11th-12th में मैथ से लेकर पढ़े हैं, साइंस है आपके सब्जेक्ट में, या आप बीए हैं, बीए से मतलब आपका कुल मिलाकर 8 सब्जेक्ट लिए हैं, बीए किए हैं आगे चलकर, फिर भी आप बैंक पीओ का एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास। ग्रेजुएट जैसे आप 12th के बाद सीधा बीएससी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बीए कर लो, बीकॉम कर लो, बीबीए कर लो, बीसीए कर लो, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। मैं तो बेस्ट ऑप्शन कहता हूं भैया बीसीए कर लो, बैचलर कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका कारण क्या होता है? क्योंकि आपका कंप्यूटर जो होता है स्ट्रांग हो जाता है, कंप्यूटर के बारे में नॉलेज आपका स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर कंप्यूटर का भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है मेंस में। चलिए आगे हम चर्चा कर लेते हैं प्यारे बच्चों। यदि हम एज लिमिट की बात करें कि आपका एज कितना होना चाहिए, तो मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर 20 से 30 के बीच, लेकिन छूट भी दिया जाता है कैटेगरी के आधार पर। जैसे यदि आप ओबीसी के हैं तो आपका 33 साल, 3 साल, और आप यदि एसटी एससी में तो 5 साल का एक्स्ट्रा छूट दे दिया जाता है। पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, ऐसे एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी 10 साल का छूट रहता है। तो छूट मिलता है, लेकिन आपको यही कोशिश करना है कि हम 20 से 30 के बीच में इसका एग्जाम फाइट कर लें। क्योंकि प्यारे बच्चों जैसे जैसे उम्र फिर बाद में क्या होता है उतना ना पढ़ने का मन लगता है। जैसे आप यदि मुख्य रूप से यदि पढ़ाई कहूँ तो 25 के अंदर ही अच्छे तरीके से पढ़ने का समय होता है। फिर तो प्यारे बच्चों 25 के बाद आपका ध्यान भी बढ़ते जाता है, और कहीं ना कहीं आपको एक चिंता भी होने लगती है कि यार हम अब इतने उम्र के हो गए, हमें एक फैमिली में जाना है और फैमिली के कारोबार को संभालना है, फिर पढ़ाई भी करना, तो नहीं हो पाता मैनेज। तो आपको 30 के पहले जो भी आपको जॉब की तैयारी करना, 30 के पहले आप अचीव कर ले, ठीक है। 30 के बाद बहुत ही कम, मतलब 100 में से कोई 1-2 बंदा होगा जो 30 के बाद जॉब प्राप्त करता है। नहीं तो जिसको पाना होता है गवर्नमेंट जॉब, वाकई में एक ऑफिशियल जॉब पाना होता है तो 30 के पहले ही। क्योंकि जो बुद्धि है ना, तो अभी आपका बहुत तेज चले। जैसे 12th में जितना आपका बुद्धि चल रहा होता है, आज से 5 से 6 साल बाद आपको उतना बुद्धि नहीं चलेगा। धीरे धीरे जैसे छोटे बच्चे देखते हैं प्यारे बच्चों, उनका बुद्धि बहुत तेज चलता है, एक बार बता दो याद हो जाता है। जैसे जैसे फिर बढ़ते जाते हैं तो बुद्धि क्या हो जाएगी, उतना तेजी गति से नहीं चलेगी। इसलिए आपको स्ट्रांग तरीके से तैयारी करना है। तो ये आपका हो गया एज लिमिट। अब इसका जो एग्जाम है वो कैसे होता है प्यारे बच्चों, तो 2 प्रकार से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एक तो एसबीआई अपना खुद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खुद प्यारे बच्चों एग्जाम कंडक्ट करा लेता है। लेकिन एक जो होता है जैसे रिक्वायर होती है स्टेट बैंक के लिए या किसी अन्य बैंक के लिए, तो आईबीपीएस एक संस्था है, इसके तहत इसका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। एसबीआई खुद का भी करा लेता है और आईबीपीएस के थ्रू भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। इसमें थोड़ा सा सैलरी का डिफरेंस होता है। यदि एसबीआई कराता है तो थोड़ा सा आपको 5 से 10 हज़ार एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगा, और इसके थ्रू जाएंगे थोड़ा सा कम मिलेगा। दोनों का माध्यम अलग अलग है। ये दोनों एग्जाम कंडक्ट कराते हैं प्यारे बच्चों। और जो बैंकिंग का एग्जाम होता है इसमें समय का मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना होता है, क्योंकि नॉर्मल नहीं होता।
आप सोचेंगे कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल नहीं होता। जैसे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि एग्जाम कैसे होता है। तो एग्जाम में 3 फेज होते हैं, मतलब 3 प्रकार से आपको कैटेगरी से गुजरना पड़ेगा। पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू। प्रीलिम से देना पड़ेगा जो कि आपका 1 घंटे का पेपर होगा। मेंस देना पड़ता है 3 घंटे का, उसी दिन नहीं होगा, प्रीलिम्स आप देंगे, इसके बाद 1 आध महीने में रिजल्ट आएगा फिर बच्चों, इसके बाद आपका मेंस होगा 3 घंटे में। मेंस में ऐसे राइटिंग भी होता है 25 नंबर का, 2 क्वेश्चन होता है लेटर और ऐसे का, उसको भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो प्रीलिम्स की मैं बात करूं तो प्रीलिम्स प्यारे बच्चों केवल और केवल 1 घंटा होता है। प्रीलिम्स में जो आपका एग्जाम होता है 1 घंटे का होता है और इसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश होता है, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। देखिए इंग्लिश के जो क्वेश्चन आते हैं टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 अंक के आते हैं और टाइम कितना 20 मिनट, यानी 20 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन करना होता है। यदि आप थोड़ा बहुत भी ज्यादा सोचने लग गए किसी क्वेश्चन को तो फिर आपका टाइम गया। इसी प्रकार मैथ के पर बच्चों 35 पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम कराया जाता है, 35 क्वेश्चन, 35 अंक, 20 मिनट ही समय। इसी प्रकार रीजनिंग 35 क्वेश्चन, 35 अंक और 20 मिनट। ये यहाँ पे रेशियो लिखा 30-30-20 का मतलब है 30 क्वेश्चन, 30 अंक और 20 मिनट। इस पर मैंने पूरा ऐसे शॉर्टकट में लिख दिया ताकि आप लोग समझो। तीनों सब्जेक्ट, अब देखो प्यारे बच्चों यदि 12th क्लास के बाद आप तुरंत क्या होता है, गर्मी के दिन में आया आपका गर्मी और आप सोचिए अब अभी तो एंटरटेनमेंट कर लें, आगे चलकर कुछ भी करेंगे तो करेंगे ही। लेकिन मैं आपको एक चीज में कहना चाहूंगा कि आप चाहे बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एसएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे एमपीएसआई की, चाहे यूपीएसआई, यूपीपीएससी, आप एनडीए की तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन प्यारे बच्चों यही जो गर्मी होता है आपके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि बाद में आप एक कोर्स करने लग जाते हो। और मैं ये यदि आप बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं कुछ चीजें आपको रेफर करूंगा प्यारे बच्चों कि यदि जो मैथ है, यदि आप घर में हैं तो अभी आप घर में 200-300 का मैथ का बुक एक खरीद लो। और मैं बुक बताता हूं आपको, आरएस अग्रवाल का बुक लेना है। इसी प्रकार रीजनिंग का जो बुक है वो आपको अरिहंत का रीजनिंग लेना है, बेस्ट है। फिर ये एक्सपीरियंस में बता रहा हूं, मैं खुद इनका मतलब अध्ययन भी किया है। अब तो मैं यहाँ पर टीचिंग का कार्य कर रहा हूँ, लेकिन बाद में जब मैं कॉलेज लेवल पे था तो मैं इन्हीं बुकों का अध्ययन करता था। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप क्लिक करेंगे, वहां से आप जाकर के परचेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अमेजन में मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट में मिल जाएगा, आप लोग वैसे तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे ही दूंगा, तो आप लोग वहां से परेशान मत होना, वहां से जाकर के बाय कर सकते हो, परचेस कर सकते हो। देखो यार यहाँ पे 300-400 बुक का मतलब ये नहीं कि पैसे खर्च हो रहे हैं, यहाँ पे आपका समय का मैनेज हो रहा है। आप वहीं जब आप कोचिंग करने जाओगे ना तो एक मतलब महीने का कम से कम 5,000 फीस लग जाएगा, 4,000 फीस लग जाएगा। अच्छा यदि कोचिंग संस्थान होगा 1,000, 1,500, 2,000, तो क्यों ना भैया अभी 3 से 4 महीने हैं तो बुक लेकर के पढ़ाई करें। तो देर किस बात की, जाइए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, बुक जरूर आप ले लीजिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए, क्योंकि बुक के बिना आप यूट्यूब पे कितना भी पढ़ लोगे लेकिन जब तक आपके पास बुक नहीं है एक प्रॉपर रूप से, तब तक आप तैयारी नहीं कर पाओगे। तो प्लीज यार आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करो। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जाम की, कि मेंस एग्जाम, प्रीलिम्स आपका एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद प्यारे बच्चों आपका एग्जाम हो जाता है, रिजल्ट आता है, आप उसमें सेलेक्ट होते हैं, चयन होते हैं। यहाँ पे जो टाइम है देखो ना जरा, 30 प्रश्न, 35 प्रश्न, 35 प्रश्न, कितना हो गया आपका 100 प्रश्न हो रहा है, और 100 प्रश्न 60 मिनट में करना, इतना ध्यान रखना। अब देखो मेंस एग्जाम जो होता है 3 घंटे का होता है, इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, एक रीजनिंग, कंप्यूटर। अब देखो कंप्यूटर यहाँ आ गया आपका, जनरल इकोनॉमी, मतलब आपके भारत देश की इकोनॉमी क्या चल रही है, ये तो करंट अफेयर्स में आपको अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। बैंकिंग अवेयरनेस, ठीक है, ये जनरल इकोनॉमी के साथ बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के क्षेत्र में बैंक का क्या रेट है, क्या बैंक से संबंधित सारी चीजें। फिर इंग्लिश का भी फिर से यहाँ पर मेंस एग्जाम होगा, फिर मैथ का आपका। तो यहाँ पर देखो रीजनिंग, कंप्यूटर 45, देखो 45 क्वेश्चन, 60 अंक, 60 मिनट, यानी 1 घंटे का ये पहला पेपर है, 1 घंटे समय दिए जाएंगे। इसके बाद आपका यहाँ पे 35 मिनट 40 क्वेश्चन जनरल इकोनॉमिक, और यहाँ पे आपको फिर बच्चों पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। फिर इंग्लिश भी 35 आपका क्वेश्चन रहेगा, 40 अंक, 40 मिनट। फिर मैथ में प्यारे बच्चों 35 आपके क्वेश्चन रहेंगे, 60 अंक रहेगा और 45 आपका मिनट रहेगा। तो समय का, ये चाहे प्रीलिम्स की बात करें चाहे मेंस एग्जाम की बात करें, यहाँ पे समय का बहुत ज्यादा अभाव होता है। जो समय का मेंटेनेंस कर लेते हैं, कुछ बच्चे तो 1 घंटे में 30 ही क्वेश्चन कर पाते हैं, पूरे 70 क्वेश्चन छोड़ाते हैं। इसका कारण क्या, क्योंकि हैबिट नहीं रहता ना यार, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन। यदि एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए तो आप
5 से 10 मिनट लगाएंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं कि अभी बुक ले लो, अभी से तैयारी करना तो शुरू कर दो। प्रैक्टिस जितना आप करोगे, बैंकिंग के लिए आपका प्रैक्टिस मेन होता है। मैथ कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, रीजनिंग कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, इंग्लिश कितना अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, वो आपको है ना मायने मतलब आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका योगदान होगा। तो कितना प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रैक्टिस पर आपको विशेष फोकस करना है। तो ये मेंस एग्जाम हो गया। इसके बाद भैया यहाँ पर रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम एक क्वालिफाइंग नंबर होता है, 25 अंक होता है। इसमें से आप क्वालिफाई कर जाएं, 2 प्रश्न रहेगा और ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग रहता है। इंग्लिश या ये इंग्लिश से ही रहता है आपको लिखने को, ये तो आसानी से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंग्लिश प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। इंग्लिश के बुक के लिए भी मैं कुछ ऐसे, जैसे मान लीजिए हिंदी मीडियम से आप पढ़ रहे हो, आपको तो इंग्लिश पढ़ना है तो पहले पूरा बेस शुरू करना पड़ेगा ना। तो आपका जो बोल चाल है वो आपसे बनना चाहिए, मतलब आप एक नॉर्मल किसी से इंग्लिश में बात कर सको थोड़ा सा, तब तो कहीं ना कहीं इंग्लिश में आप ऐसे राइटिंग या लेटर लिख सकते हो। तो मैं उस बुक का भी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हैं। और क्या है कि आप लोग बुक बिल्कुल ये मत सोचे यार कभी कि हम इस बुक को क्या करेंगे। हमेशा मेरा एक मानना रहता है कि जब भी आप एक बुक से यदि मतलब 2-3 पेज भी नॉलेज प्राप्त कर लिए ना, तो वो 200 रुपए से भी ज्यादा आपका महंगा नॉलेज हो जाता है। क्योंकि नॉलेज की कीमत कभी कोई चुका ही नहीं सकता, कोई नॉलेज को खरीद ही नहीं सकता, आपका इतना कीमत होता है भाई साहब। यदि आप एक छोटा सा बुक खरीद रहे हो, मान लो 1000 का बुक है ना, उससे आप थोड़ा सा भी नॉलेज प्राप्त कर लिए तो वो आपके 1000 से 10 गुना कीमत का होता है। पता नहीं उससे आप कितना अर्न कर सकते हो, पता नहीं उससे आप कितना आगे तक जा सकते हो, तरक्की कर सकते हो। तो कभी भी आप लोग ये मत सोचा करें कि यार ये बुक ये ऐसा है, इससे पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे। 100-200 की जब बुक आती है तो उसको लो और पढ़ो और देखो। एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, जब आप किसी चीज को प्यारे बच्चों ले लेते हैं और आपके पास ऐसा हो जाता है कि भैया हमने इसमें पैसा लगाया है तो इसे कुछ ना कुछ इसका अध्ययन करें। जब आपके पास कोई सामग्री ही नहीं है, जब आप कुछ जानते ही नहीं है, तो क्या करोगे, खाली बैठोगे। इसलिए समय का सदुपयोग करो और बुक लेकर के, अभी भी गर्मी का दिन है, अभी पढ़ाई करो। और जो भी आपको, जैसे आपका ये तो प्यारे बच्चों आपका बैंक पीओ हो गया, बैंक क्लर्क के बारे में भी मैं आपको पूरा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। जो आपका यहाँ पर मैंने बताया कि इंटरव्यू अभी नहीं बताया कि जब आप मेंस जो 4 सब्जेक्ट है इसका मेंस होता है, इसके बाद जो आपका कट ऑफ बनता है उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है, फिर आपके मेरिट के आधार पर आपको पोस्टिंग में ले लिया जाता है। तो इस प्रकार से आज बैंक पीओ का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। जय हिंद, वंदे मातरम।